Hello learners, welcome to For the Learners. This is our day 9 of 21 days spoken English challenge. And today I am going to explain you everything about simple present, simple past and simple future. In a single frame, I am going to explain you everything about simple tense, present simple, past simple and future simple. Okay? So go ahead. Dear learners, see, this is the single frame. ये एक फ्रेम है जहाँ पे मैंने आपको एक ही साथ में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल को समझाने की कोशिश की. सो फर्स्ट वी विल सी प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट सिंपल क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होती है, जो कि मैंने मेरी जो लास्ट वीडियो था डे 8 का, वहाँ पे भी मैंने उसके बारे में डिस्कस की थी. ठीक है, मैं आज अभी सारे मतलब सिंपल बता दूंगी एक साथ, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ. तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना प्रेजेंट सिंपल का, उसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन. सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है. और वर्ब वन मतलब वर्ब के जो तीन फॉर्म्स होते हैं. मैंने बोला ना कि हर एक काम का, हर एक एक्शन का 3 फॉर्म्स होते हैं. वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री. तो वहाँ पे हम वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे. किसके लिए? प्रेजेंट सिंपल के लिए. तो उसका यूज़ कब होता है? प्रेजेंट सिंपल हम कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं? अगर हम कोई जनरल ट्रूथ के बारे में बोल रहे हैं ना, कुछ जनरल सच्चाई, तो उसके बारे में हम उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल. For general truth, we are going to use present simple. For example, I like mango, जहाँ पे I सब्जेक्ट है और like verb one है. मैंगो को आप छोड़ दीजिए, ये एक नाउन है. तो सब्जेक्ट प्लस verb one के बाद में ना कुछ पार्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. कोई ऑब्जेक्ट, नाउन कुछ हम जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते. अगर नहीं जोड़ेंगे तो भी एक छोटा सा सेंटेंस बन जाएगा, जो कि एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनेगा. पर हमेशा तो ऐसा हम छोटे छोटे वाक्य में बात नहीं करते हैं ना, तब कुछ जोड़ना पड़ता है. हम करते हैं, क्या करते हैं, वो करते हैं. तो जब करने के बाद कुछ जुड़ रहा है ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट है. जैसे कि यहाँ पे मैंगो मैंने जुड़ा है. क्या मुझे पसंद है? मुझे पसंद है. मुझे पसंद है. क्या पसंद है? मैंगो पसंद है. तो उसके बारे में हम अब छोड़ दीजिए. हमें जो ध्यान रखना है ना, ये है इस पार्ट को ध्यान रखना है. आई लाइक, आई के साथ कौन गया? लाइक गया. मतलब आई इज़ द सब्जेक्ट एंड लाइक वर्ब वन. सेकेंड पर्पस जो है प्रेजेंट सिंपल का, वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट पर्पस है जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे. सेकंड है यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, जो चिरंतन सत्य होता है, कि जो कभी चेंज नहीं होता है, कि कल भी हुआ था, आज भी होता है और हमेशा होगा. मिल्क इज़ वाइट, सन राइजेज इन द ईस्ट, जो कभी चेंज नहीं होता है. परमानेंटली हम कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते. मिल्क इज़ वाइट, मिल्क का जो कलर है वो परमानेंटली वाइट ही है. उसमें आप जितना भी चॉकलेट शेक बनाइए, मैंगो शेक बनाइए, वो टेम्पररी है. परमानेंटली मिल्क का कलर जो है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल का. थर्ड है हैबिचुअल ट्रूथ, जो हमारा हैबिट में हो गया है. मतलब जैसे कि रोज़ जो करते हैं हम लोग, एवरीडे वर्क, जो कि हमेशा होता है, एवरीडे एक्शन जो होते हैं ना, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सो जाती हूँ. मतलब ये हर रोज़ हो रहा है मेरे साथ, कि मैं हर रोज़ 10 बजे ही सो जाती हूँ. ठीक है, इसके लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगी? प्रेजेंट सिंपल. तो मैंने क्या देखा? वी आर गोइंग टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर जनरल ट्रूथ, फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फॉर हैबिचुअल ट्रूथ. हो गया प्रेजेंट सिंपल. अभी हम क्या देखेंगे? उसका फुल स्ट्रक्चर, कहाँ पे कौन सा पर्सन के साथ कैसे बनेगा. अभी मैं बताती हूँ और एक कॉन्सेप्ट. पर्सन क्या है? व्यक्ति क्या है? देखिए, व्यक्ति वो है कि मैं अभी बात कर रही हूँ ना, तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन. आई एम द फर्स्ट पर्सन. इफ़ आई एम टेलिंग यू
आई एम टेलिंग यू समथिंग, दैट मीन्स आई एम द फर्स्ट पर्सन। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। और जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ ना, दैट मीन्स यू, आप कौन हो? आप हो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? आप हो, जिसको हम बता रहे हैं। समझिए बातों को कि फर्स्ट पर्सन वो है जो बात कर रहा है और सेकंड पर्सन वो है जो सुन रहा है, जिसको हम सुना रहे हैं, वो है सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन अगर आई है तो सेकंड पर्सन कौन है? यू है। अभी थर्ड पर्सन कौन है? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम द फर्स्ट पर्सन एज आई एम टेलिंग यू समथिंग। मैं आपको कुछ बता रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन और मैं होगी फर्स्ट पर्सन। अभी मैं राजा के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो जो राजा है ना, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, जो मेरा टॉपिक है, वो हो गया कौन? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया तीसरा व्यक्ति। मैं, आप, फर्स्ट, सेकंड, और जो भी बीच में आ गया वो कौन बन गया? वो बन गया थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो कौन हो गया? वो हो गया थर्ड पर्सन। अभी देखिए, ये हो गया हमारा सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में मैं हूँ। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कौन हो जाएगा? सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। मतलब आई से कौन बनेगा? वी बन जाएगा। आई विल बिकम वी। अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, बट आई एम सिंगुलर नंबर। सिंगल मतलब एक, हम एक है ना, एक। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वी। ठीक है, वैसे ही सेकंड पर्सन, आपको बता रही हूँ ना मैं, तो आप यू। अगर आप लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग मतलब प्लूरल हो गए, यू। मज़ाक की बात तो ये है कि दोनों ही यू होता है। सिंगुलर नंबर भी यू होता है सेकंड पर्सन का, और प्लूरल नंबर भी यू होता है। मतलब यू से आपको बता सकती हूँ, आप यू हो, और आपका पूरा गांव वाले, पूरा शहर वाले जितने भी है, सारे को मैं यू से मीन कर सकती हूँ। ठीक है, तो यू मीन्स यू कैन बी सिंगुलर नंबर, यू कैन बी द वर्ड यू कैन बी सिंगुलर नंबर एंड इट कैन ऑल्सो बी प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। अभी कौन आ गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में एक है तो ही और शी होगा। एक मतलब जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, अगर एक है तो ही और शी होगा ना, कोई एक होगा, राम शाम, कोई एक होगा। अगर इसका प्लूरल हो गया तो कौन हो जाएगा? ये दे हो जाएगा। आप लोग, वो लोग, आप, जैसे कि हम लोग, आप लोग, वो लोग हो जाएगा ना। तो वो अगर ही या शी है, ही मतलब बॉय और शी मतलब गर्ल, तो उसका प्लूरल क्या होगा? वे हो जाएगा। अभी देखिए कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि ये चेंजेस ना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के लिए लागू है। किसके लिए लागू है? ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के लिए लागू है। अब ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बनेगा, आई राइट मतलब सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब वन रहेगा। प्लूरल नंबर में क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन रहेगा। सेकंड पर्सन में कौन रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन रहेगा। तो सब्जेक्ट कौन है? यू है। यू के साथ वर्ब वन क्या हो गया? राइट। अच्छा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है ना, ये राइट वर्ब का लिया है। तो राइट वर्ब के जो 3 फॉर्म्स है वो है राइट, रोट, रिटन। तो राइट इज़ द वर्ब 1, रोट इज़ वर्ब 2 एंड रिटन इज़ वर्ब 3। ठीक है, तो सिंपल में ना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल में हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे वो है वर्ब 1 एंड वर्ब 2 ओनली। ये दोनों ही यूज़ होगा। वर्ब 3 अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा वर्ब 3। सिंपल के लिए वर्ब 3 नहीं आता है। ओके, सो आप समझ गए। सेकंड पर्सन में कौन हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 मतलब यू राइट, और प्लूरल नंबर में भी यू राइट होगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर भी यू है और प्लूरल नंबर भी यू है। यू से हम आपको भी मीन करते हैं, यू से हम आप लोगों को भी मीन करते हैं। हो गया।
नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। अभी इसमें ट्विस्ट है। थर्ड पर्सन में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में एक एक्स्ट्रा एस या ई एस लग जाता है। एक्स्ट्रा एस या ई एस लगेगा, कहाँ लगेगा, वर्ब के साथ। वो जो वर्ब वन है ना उसके साथ एस या ई एस लगेगा। कुछ कुछ वर्ब है जिसके साथ एस लगता है और कुछ कुछ वर्ब है जिसके साथ ई एस लग जाता है। ये डिपेंड करता है वर्ब के स्पेलिंग के ऊपर। ओके, सो हम लोगों ने जो लिया है वर्ब राइट, उसके साथ ई एस नहीं लगेगा, उसके साथ एस लगेगा, क्योंकि राइट में तो ऑलरेडी ई दिया हुआ है ना, एस लगेगा। तो सब्जेक्ट कौन है, शी होगा या ही होगा, या तो कोई एक नाम होगा, सिंगल नाम होगा, हाँ, जो कि तीसरा व्यक्ति है। तो उसके साथ क्या लगेगा, हमारा राइट लगेगा जो कि वर्ब वन है, और राइट के साथ एक एस या ई एस लगाना पड़ेगा। तो राइट के साथ हम क्या लेंगे, एस लेंगे। ई एस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट स्पेलिंग में ऑलरेडी ई तो दिया हुआ है। तो हम उसको क्या बना देंगे, राइट्स बना देंगे। ही और शी राइट्स। यही है ट्विस्ट। ये इसमें जाके ना बिगिनर्स लोग जो सीख रहे हैं उनका प्रॉब्लम हो जाता है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही ये चेंजेस आता है, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के लिए ही। बाकी जितने हैं ना, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इनमें नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में होगा। और किसके लिए होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए होगा, ना तो इसके लिए होगा ना तो इसके लिए होगा। ओनली फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर में नहीं होगा कुछ। प्लूरल नंबर में देखिए, दे के साथ हमने क्या लिखा है, राइट लिखा है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट है दे, वो लोग, और वर्ब वन क्या है, राइट, हो गया हमारा। अभी आप समझ गए प्रेजेंट सिंपल। नाउ कम टू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कब यूज़ होगा, पास्ट सिंपल का यूज़ हम कब करेंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। जस्ट सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। प्रेजेंट सिंपल में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तो पास्ट सिंपल में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। याद रखिए, पास्ट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। और इसका यूज़ क्या है, यूज़ होगा एक्शन ऑकर्ड इन द पास्ट। कुछ काम जो हमने पास्ट में किया है, मतलब अतीत काल में किया है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। कुछ घटनाएं जो अतीत में हो गया है उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल का। पास्ट मतलब बीते हुए कल जो हो गया है हमारे साथ। तो एक्शन ऑकर्ड इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट। मैं बाज़ार गई थी। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, पास्ट सिंपल का। देखिए, नाउ यू सी, वर्ब क्या हम लोगों ने लिया था, वर्ब लिया था हम लोगों ने राइट। और राइट का 3 फॉर्म्स मैंने क्या बताई थी, राइट, रोट, रिटन। राइट अगर वर्ब वन है तो रोट है वर्ब टू। तो देखिए मैंने यहाँ पे रोट लिख दिया है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर देखिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सिंपल। और आई वी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो आप लोग समझ गए हैं। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन जो मैंने बताई कि जो बोल रहा है, हाँ, जो बोल रहा है वह फर्स्ट पर्सन, जिसको बोल रहा है वह सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोल रहा है वह थर्ड पर्सन, या जो इन दोनों के बीच में आ रहा है वो है थर्ड पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसका सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, एक वचन भी है, बहुवचन भी है। मतलब एक भी हो सकते, हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, है ना। वो लोग आ रहे हैं बीच में, वो आ रहा है बीच में। तो ये है कॉन्सेप्ट सिंगुलर प्लूरल का। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, तो क्या होगा, आई रोट, मैं लिखी थी, आई रोट, वी रोट। देखिए यहाँ पे हर एक के साथ वर्ब टू ही यूज़ होगा। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन वाला मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेकंड पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन इज़ यू, वी नो दिस। यू के साथ कौन जाएगा, रोट जाएगा, यू के साथ रोट जाएगा। थर्ड पर्सन कौन है, ही, शी या कोई नाम होगा, तो उसके साथ क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, मतलब रोट जाएगा। सेम प्लूरल के साथ भी ऐसा ही रोट जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है। देखिए ये पूरे जो स्ट्रक्चर्स है ना सेम है। तो पास्ट सिंपल इज़ रियली वेरी सिंपल, इसमें कोई हटके कुछ भी नहीं है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था कि थर्ड पर्सन में एक चीज़ हो रहा है कि
थर्ड पर्सन में एक्शन के साथ एस या ई एस लग रहा है, वो किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, वो भी प्रेजेंट सिंपल में ओनली। पर पास्ट सिंपल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पास्ट सिंपल का यूज़ क्या है? कुछ बीते हुए कल के बारे में जो हम बताते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट सिंपल। मज़े की बात तो ये है ना, अगर आप ये सिंपल टेंस ना अच्छे से समझ जाओगे ना तो 60 to 70% आप बात कर सकते हो। क्योंकि हम लोग जो डेली कन्वर्सेशन होता है ना, जो रेगुलर कन्वर्सेशन होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें अगर आप प्रो हो गए ना, बाकी सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। नाउ कम टू फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल। अभी क्या है, फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट और वर्ब वन के बीच में ना शैल विल का मसला आ जाता है। ये शैल विल जो है ये आ जाते हैं, ये क्या है? ये शैल विल जो है वो है फ्यूचर का सिंबल। जैसे कि हमारा एक सिंबल होता है ना, जैसे कि हमारा कंट्री का सिंबल है हमारा जो नेशनल फ्लैग, तो वैसे ही फ्यूचर सिंपल का एक सिंबल आ जाता है बीच में, वो भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो है शैल विल। ठीक है। Now see the use of future simple. What is the use of future simple? We use the future simple for future plan. Future plan के बारे में कि कल क्या करेंगे, अगले साल क्या करेंगे, उस प्लान के लिए उस प्लान को जब हम बताते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल। अगर कोई प्लान के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर सिंपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल कंप्लीट द लेसन। मैं आप लोगों को जो लेसन करा रही हूँ ना, ये मैं कंप्लीट करूँगी। तो ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि ये 21 डेज़ का जो चैलेंज मैंने लिया है कि एकदम 0 लेवल से लेके प्रो तक, ये है क्या? सेकेंड वन इज़ प्रॉमिस और प्रेडिक्शन। कुछ प्रॉमिस करते हैं ना, वादा करते हैं, तो वादा मतलब क्या? कल क्या करेंगे। वादा तो आज के बारे में नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारा फ्यूचर एक्टिविटी के बारे में कर रहे हैं, ये करेंगे हम, ये होगा, तभी तो वादा मतलब आता है ना। तो प्रॉमिस के जब हम कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, कुछ प्रेडिक्शन दे रहे हैं। प्रेडिक्शन मतलब क्या है? कल क्या होगा। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर लोग होते हैं तो प्रेडिक्शन देते हैं कि ये आपका होने वाला है, आपका तो शनि का ये होगा, साढ़े साथी चलेगा, ये सब वगैरह, मतलब ये सब बोलते हैं कि ये क्या है, प्रेडिक्शन बोलते हैं हम, है ना। तो प्रेडिक्शन मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके फ्यूचर में ऐसा होगा, ये फ्यूचर में हमारा ऐसा होने वाला है, वही तो है प्रेडिक्शन। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए प्रॉमिस के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर सिंपल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। आपका जो होमवर्क है इसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगी। ये क्या है? मेरा प्रॉमिस है आपसे। हाँ, मैं बता रही हूँ, वादा कर रही हूँ कि मैं आपको, आपका जो लेसन है इसमें, आपका होमवर्क में मैं आपको हेल्प करूँगी, राइट। अच्छा, और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। इट विल रेन टुडे। इट विल रेन टुडे मतलब क्या है? दिस इज़ अ प्रेडिक्शन। आज बारिश होगी, मतलब मुझे पता नहीं आज होगी कि नहीं, बारिश को मैंने नहीं देखा, पर मैं ये प्रेडिक्शन दे रही हूँ। ये जो आसमान को देख के मुझे लग रहा है कि इट विल रेन टुडे, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक प्रेडिक्शन वाला सेंटेंस। और पहला वाला क्या था? ये था एक प्रॉमिस वाला सेंटेंस। तो दीज आर द यूज ऑफ फ्यूचर सिंपल। नाउ सी द स्ट्रक्चर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है, आप लोग तो समझ गए आई थिंक। तो फर्स्ट पर्सन में इम्पॉर्टेंट थिंग वर्ब वन का यूज़ होगा। हाँ, हमने देखा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन, तो वर्ब वन का यूज़ होगा। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन, तो ये क्या बनेगा? आई शैल या विल। मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को कि शैल विल दोनों चलता है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, मतलब आई के साथ। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इज़ आई, तो आई के साथ शैल विल बोथ जाता है। ठीक है, तो आई शैल
राइट, आई विल राइट, दोनों ही चलेगा। प्लूरल नंबर वी हो जाएगा, आई का प्लूरल है वी विल राइट, वी के साथ शैल विल दोनों नहीं जाएगा, विल जाएगा। सेकंड पर्सन के साथ कौन जाएगा, विल जाएगा। फिर जाके आपका शैल काम नहीं करेगा, शैल सिर्फ एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए ही काम करेगा, बाकी जितने भी है सारे जितने भी है उनके साथ विल जाएगा। सेकंड पर्सन यू विल राइट, यू विल राइट। थर्ड पर्सन में क्या है, ही शी है, ही शी विल राइट, दे विल राइट। मतलब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो है सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही शेल जाता है, बाकी सबके साथ विल जाता है। आप अगर चाहे तो उसके साथ भी विल को दे सकते, उसको भी आप शेल की बजाय आप विल से पेयर अप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। ओके, सो दिस इज जस्ट सी, this is the frame, this is the frame, maybe it is not coming. Okay, so present simple, past simple and future simple हमने देखा है आज, और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का यूज़ क्या है वो भी हमने देखा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ, अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू जस्ट कमेंट, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। मैं फिर से दोबारा से कोशिश करूँगी एक्सप्लेन करने के लिए, और एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन है, यू जस्ट आस्क मी, यू कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। एंड दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। एंड या, thank you so much for your patience. It is a very long video, and just be with me. I promise you, after 21 days definitely you will be able to speak, and this is my promise. Believe me, you just go through the videos one by one, serially. Serially means 1 2 3 day 1 day 2 day 3, like this only. And definitely after 21 days, after the completion of 21 days, you can speak, and you can speak well, and this is my promise to you. Thank you so much, and bye bye.